रहीम, मैं हूं एडवोकेट शौकत बिलाल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हुई हैं। आपको बताऊंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो अहम केसेस जो फिक्स थे उनके बारे में। आज बुशरा बीबी की ज़मानत के लिए दरख्वास्त लगाई गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं उन्होंने उसके ऊपर समाअत की है, वो आपको बताऊंगा कि FIA को क्या डायरेक्शंस दी गई हैं। दूसरी जो सबसे बड़े अहम और मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट केस था वो ये कि जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर अडयाला जेल में पाबंदी लगाई गई है, उस पाबंदी के खिलाफ इंतजार हुसैन पंजोता जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की थी और उस एप्लीकेशन के ऊपर क्या समाअत हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और साथ ही आपको इंतजार हुसैन पंजोता साहब के साथ क्या हुआ है इसके बारे में भी आपको आगाह करूंगा। और तीसरी बात हम करेंगे KPK में जो पश्तून जिरगा एक बुलाया गया था उसके क्या हालात चल रहे हैं वहां पर। KPK में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हुई है वहां पर, उसकी भी थोड़ी सी आपको अपडेट दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब से जो अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की इंतजार हुसैन पंजोता ने, जो कि जेर समाअत थी बिफोर द बेंच ऑफ ऑनरेबल जस्टिस समन रफत साहिबा। उनकी कोर्ट में ये समाअत जारी थी और बताया ये जा रहा है कि जो इंतजार हुसैन पंजोता हैं उनके जो एसोसिएट्स हैं या उनके जो भी क्लर्क्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा गुज़िश्ता रात से इंतजार हुसैन पंजोता साहब के साथ कोई राब्ता नहीं है। उनका नंबर भी बन जा रहा है और उनके वेयर अबाउट्स का भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। अब इसमें अदालत में जो कार्रवाई हुई है वो आपको बताऊंगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि उन्होंने नोटिस जारी किए, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी किए और साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को भी बुला लिया है और आज शाम तक उन्होंने कहा है कि आज ही आप अपना जवाब दें कि आप क्यों मुलाकात नहीं करवा रहे। इसके ऊपर अब देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट होती है। और साथ ही जस्टिस समन रफत साहब के ये भी रिमार्क्स थे क्योंकि ये डिविजनल बेंच का केस था जो कि उन्होंने फैसला दिया था मुलाकात कराने का, और ये कंटेम्प्ट जो है ये कंटेम्प्ट डिविजनल बेंच के फैसले की है, ये सिंगल बेंच के फैसले की नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं इससे मुतमईन तो नहीं हूं क्योंकि ये मैं सिंगल बेंच में बैठी हूं तो मैं ये नहीं सुन सकती, लेकिन फिर भी उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और सेक्रेटरी दाखिला को आज शाम तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। तो देखते हैं कि अब इमरान खान साहब से मुलाकातें जो कि 10 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई थी, क्या वो मुलाकातें बहाल हो सकती हैं और उन मुलाकातों का बहाल होना कितना जरूरी है ये हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इमरान खान साहब के जो सेल की लाइट है वो भी काट दी गई है और उनको खाना भी नहीं सही दिया जा रहा, ये शहबाज गिल साहब ने इंकशाफ किया है। तो ये आज की एक तो डेवलपमेंट इस मुलाकातों की दरखास्त से रिलेटेड थी। और दूसरी जो सबसे अहम डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास एक केस जेर समाअत था जो बुशरा बीबी की जमानत को लेकर था, क्योंकि उनकी जमानत की एप्लीकेशन नीचे नहीं सुनी जा रही है। जब से FIA की कोर्ट का जज साहब का ट्रांसफर हुआ है तो तब से लेकर आज तक उस जमानत की दरखास्त के ऊपर बहस नहीं हो पा रही है। उसकी वजह क्या बताई है FIA ने? FIA पेश हुई और उन्होंने कहा ये तोशाखाना 2 का केस है और इस वक्त बुशरा बीबी सिर्फ इसी केस में जेर हिरासत है। अगर इस केस में जमानत हो जाती है तो बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी और अगर वो बाहर आ जाती है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि वाकई अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कहा था कि हालात कुछ बेहतर होने जा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि वाकई हालात बेहतर होने जा रहे हैं या नहीं अगर बुशरा बीबी कल बाहर आ जाती हैं तो। अब इसमें आपको बताऊं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने क्या रिमार्क दी और क्या कार्रवाई वहां पे हुई। तो FIA पेश हुई और FIA ने कहा कि अभी तक हमने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर नहीं किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले तोशाखाना 2 जो है वो नैब की कोर्ट में जेर समाअत था, लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट्स आई और नैब के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया तो तब से क्या हुआ कि वो जो नैब वाले केसेस थे वो FIA के पास चले गए। और जब FIA के पास गए, पहले नैब में तो एक अलग प्रोसिक्यूटर्स थे, जब FIA के पास वो केस आ गए तो फिर इन्होंने कहा FIA ने कि हमने प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करना है, हमें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए। जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ना की। उन्होंने कहा कोई 1 हफ्ते की एडजर्मेंट नहीं मिलेगी, आपके पास कल तक का टाइम है, कल तक आप अपना जो है प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करें और अदालत को आगाह करें और इसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग्स को बढ़ाएं। तो मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर जो है वो बुशरा बीबी की जमानत होने के चांसेस हैं और बाहर आने के चांसेस हैं, इन केस अगर किसी और FIR में उनको नहीं अरेस्ट कर लिया जाता। तो ये एक डेवलपमेंट थी बुशरा बीबी साहबों को लेकर। तीसरी बात जो सबसे अहम आज सामने आ रही है वो ये कि KPK में हालात काफी
कशीदा हो चुके हैं, वहां पर 144 नाफिज कर दी गई है। और एक जो पीटीएम थी, पीटीएम एक जिरगा करने जा रही थी, जो पख्तून जिरगा था, उस जिरगे के ऊपर क्रैकडाउन जारी है, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सहाफ़ियों को भी अरेस्ट किया गया है। और इस वक्त वहां पर मोबाइल जो सर्विस है वो भी बंद कर दी गई है। तो 11 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ऑल पश्तून जो है एक जिरगा बुलाया हुआ है। तो आज पीटीएम ने एक जिरगा बुलाया हुआ था, पख्तून जिरगा। तो ये आज इसकी जो सारी वहां पे कार्रवाई हुई केपीके में, उसके बारे में भी आपको आगाह किया है। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नई व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।